अभी तक हम जो पढ़े हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकल के जरिए देखेंगे। जो जो इंडिकेटर होता है जितना है हमारे पास देखेंगे। और बाकी लोग अपना बाकी तो घर में होता है, हल्दी सबके घर होगा, तो एक दिन अपने से खराब कपड़ा कर लेना है और देख लेना है कि हल्दी कैसा इंडिकेटर होता है। हम 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर के बारे में जिक्र करेंगे, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि अम्ल और क्षार जो होता है उसमें लिटमस पेपर पर वो उसको क्या करता है, अम्ल जो होता है लाल कर देता है और हमारे पास जो क्षार है वो ब्लू कर देता है, यही ना है। तो हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, लेकिन इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो लाइकेन से बना होता है। ये पीला रंग का है, सब पीला ही है। अब इसको जैसे ही क्या होता है, सिंपल इसी तरह का होता है। अब कोई भी अम्ल वगैरह में डालेंगे तो किसी न किसी रंग से क्या करेगा, ये मैच करेगा। अब जैसे ही रंग से मैच करेगा ये, ठीक है, तो जिस रंग से मैच करता है, ठीक है, तो समझेंगे उसका पीएच वैल्यू लगभग उतना ही के बराबर है। अब बस इसमें हम क्या करेंगे, अम्ल या क्षार बताएंगे नहीं, हम डालेंगे उसमें सामने से देख के बताना है कि जो रंग बदला है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, क्षार में आ रहा है कि अम्ल में। और जो जिसमें आ रहा है उसमें इसका पीएच मान कितना हो सकता है। चलो कोई निकाल के डालो इस पे। ये इंडिकेटर है, नहीं है यहाँ पर है, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, बाद में बताना है कि अम्ल है कि क्षार है, सबको बताएगा। इस पर हम 2 गुण डालते हैं। अब इसमें देखेंगे कि क्या है, इसका कलर चेंज हुआ होगा। अब कलर इसमें देखते हैं किससे मैच कर रहा है। कलर दिखाई दे रहा है, फूल तो किससे है, आम से। तो अम्ल तो है, अम्ल तो 6 से लेके यहाँ तक अम्ल है। अब ये तो पता चल गया अम्ल है, मगर ये किसके आसपास होगा, किसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से लगभग मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक। जितना 7 से कम हो रहा है वैसे वैसे क्या होता है, अम्लीय प्रबलता बढ़ता है, कल बताए थे। यानी कि जो इस पे अम्ल डाला गया है काफी ज्यादा प्रबल अम्ल है। ये हाथ पे 1-2 बूंद गिर जाएगा तो हाथ को जला देगा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये इससे नहीं जलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए जो आता है उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला के इसको कमजोर बनाया गया है। नहीं तो ये प्योर फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, जला के रख देगा। जो मुंह वगैरह पे छिड़का जाता है तो साफ पता चल रहा है कि सबसे प्रबल अम्ल की श्रेणी में नहीं आ रहा है, पूरी तरह से लाल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देख हमारा पीएच स्केल का मतलब क्या है, यही है। इसे देख के पता चल जाता है कौन प्रबल है कौन दुर्बल। ना तो हम सब चीज को चख के पता कर रहे हैं कौन खाटा है मीठा है, तो अभी राम क्या होगा, जब हो चिलेगा तब तो सब चीज चौक के नहीं देखा जा सकता है, ठीक है अंकित। इसे बात छोड़ दो। फिर अगला बार हम देखते हैं कि इसका रंग बदल के कैसा होता है। चलो इसमें नहीं पिन से करो तो इसको पिन है। फिर अगला हम लोग ट्राई मारते हैं, इसमें देखते हैं, ध्यान से देखेगा कोई, इसमें रंग बदलता है कि नहीं। तो सब में अभी पैकेट खुला ही नहीं है, सब में पिन हो गया। अब देखो जी इसमें हम डालते हैं, ध्यान देना कौन कैसा कलर हो जा रहा है जी, ब्लैक कैसा बैगनी हो, ठीक है। और देखेंगे तो इसमें किससे मैच ज्यादातर कर रहा है, 14 से ना है मैच कर जा रहा है। ये ध्यान देंगे ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षार होता है। यानी कि जो इस रंग का आ रहा है क्या है, प्रबल क्षार है। तो हम देखिए कि जान गए कि अगर हमको ये चीज माइंड में है पीएच स्केल, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि प्रबल क्षार है, इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये प्रबल क्षार है, इसलिए क्या होता है पूरी तरह से बैगनी रंग मैच कर रहा है, NOH होता है। एग्जाम में भी अगर NOH के पीएच मान कितना होता है, तो समझ ना ये क्या है, सबसे ज्यादा प्रबल। कल भी पता था KOH और NaOH दोनों क्या होता है, ये प्रबल क्षार होता है। उसके अलावा कुछ और हम लोग देखते हैं, फिर से हम पूछ लेते हैं।
अब इसमें देखेंगे तो ये भी क्या है, लगभग उसी तरह का है। तो ध्यान देंगे ये भी कैसा दिखा रहा है, एक क्षार की तरह दिखा रहा है। तो ध्यान देना कि सोडियम कार्बोनेट है, मैंने धातु का कार्बोनेट या ऑक्साइड जो भी होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये सोडियम कार्बोनेट हम डाले थे तो उसकी प्रवृत्ति भी क्या होता है, एक प्रकार का क्षारीय प्रवृत्ति होता है। और सोडियम धातु है तो धातु का याद रखना, धातु का कुछ भी बनेगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, और अधातु का कुछ भी बनेगा वो क्या बनेगा, अम्लीय प्रवृत्ति का। तो ये याद रखना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर लिखा है अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल हम लोग जानते हैं, सब कुछ परिचित होगा अल्कोहल से, ठीक है। ये अल्कोहल है। अब देखते हैं अल्कोहल जो होता है अम्ल होता है कि क्षार होता है, अंकित बताएगा। देखिए इस पे रंग परिवर्तन हो रहा है, नहीं होता है, ठीक है। यानी जल में घुल कर वह चैन नहीं देता है, या कह सकते हैं बहुत दुर्बल क्या होता है, क्षार होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति के होता है वो एच लगल है उसमें, लेकिन क्या होता है काफी ज्यादा दुर्बल होता है। एक कभी क्वेश्चन एक बार आएगा जरूर अल्कोहल से रिलेटेड। दूसरा है, और कोई है बहुत, इसके अलावा है, अब इसमें बताना है ये कैसा रंग का हो रहा है। हल्का नारंगी है, मतलब कि इससे थोड़ा कम लाल है, ठीक है। यानी ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये भी क्या है, प्रबल क्षारीय है, पहले क्षार का है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ये भी प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे इंडिकेटर का जिक्र किए, यानी एक प्रकार का ये भी न है, ये पीएच स्केल हो गया। यानी पीएच स्केल से हम तुरंत पता लगा लेंगे कि जो हमारे पास पदार्थ दिया है, पहले ये पता चलेगा अम्ल है कि क्षार है, और ये भी पता लगा लेंगे कि किसकी प्रबलता कितनी है, ठीक है। अब क्षार की तरफ जाएंगे तो जितना ज्यादा मान रहेगा वो प्रबल क्षार होगा, अम्ल की तरफ आएंगे जितना कम अम्ल का मान होगा उसको ज्यादा प्रबल होगा। यानी अम्ल में जितना कम है वही प्रबल है, और क्षार में जितना ज्यादा है वह प्रबल है, ये पता लग जाएगा। उसके बाद दो इंडिकेटर का हम बात किए थे, फिनोप्थेलिन और मिथाइलोरेंज, दोनों का बात किया गया था, उसको हम लेके देखेंगे। अब दो हमारे पास क्या है, पर्सनली है। अब एक में अम्ल डालेंगे, एक में क्षार डालेंगे, ठीक है। सील देखो सील होगा, HNO3 डाल सकते हैं। तो इसमें हल्का है सील डालो, देखना ब्लास्ट नहीं करेगा। देखो जी, बस 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 उतना काफी है। एक में कि HCl है, माने कि एक में है, इसमें क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें क्या है क्षार है, NaOH है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम इंडिकेटर डालेंगे। मेथाइल ऑरेंज में हम लोग पढ़े थे, अब याद रखना था मेथाइल ऑरेंज में यही था कि जब मेथाइल ऑरेंज को न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि उदासीन में डाला जाता है, जो ना अम्ल है ना क्षार है, तो वो क्या होता है, मेथाइल ऑरेंज तो नारंगी ही होगा, लेकिन अम्ल में डालते थे तो लाल, और क्षार में डालते थे तो क्या होता था, पीला। अब वही देखना है कि होप हरा कि नहीं। चलो निकालो उसमें मिथाइल ऑरेंज, खुद ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ठीक है। दो दो बूंद डालना, ज्यादा नहीं है केवल। अब इसमें डालना है कैसा रंग होता है, ध्यान देंगे। इसमें छेद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें कैसा हो गया, लाल हो गया ना, तो यानी कि ये क्या था, अम्ल था। अब इसमें डालते हैं, ये क्षार है, क्षार में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो कैसा होगा, पीला आ गया, पीला।
तो ये क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ साफ पता चल गया। तो अगर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है तो अम्ल में डालेंगे तो ऐसा लाल हो जाएगा, अभी बुद्धि जाएगा तो ये क्या है, प्रकृति सूचक नहीं है, क्या है जी, कृत्रिम सूचक। ठीक है, फिर इसको फेंक के लाना है। फिर अगला हमारा इंडिकेटर है कि उनमें क्या पानी फेंकना है, दोनों मिक्स करके लास्ट में दिखाएंगे। उदासीन हो जाएगा ये दोनों HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल कर रखो जल्दी। अब देखो जी हमारे पास ये देखे तो फिनोल्फथालीन के बात किए थे। दूसरा इंडिकेटर जो था क्या था, फिनोल्फथालीन। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये है ऐसे दिखाई तो नहीं दे रहा है, मगर हल्का ध्यान से देखेंगे तो हल्का रंगहीन है ये। तो फिनोल्फथालीन जिसमें मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का होता है, लेकिन पहले से क्या है, रंगहीन है। इसको जब अम्ल में डाला जाएगा तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षार में डाला जाएगा तो रंग क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, तुरंत देखेंगे तो इसमें डालो अम्ल, और वो बताना नहीं है कौन किस में है, लेकिन खुद बताएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। ठीक है, लेकिन बताएगा कि वो दूसरा में डालो देते हैं। बस 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 ढेर, चलो बाकी सब बंद करो, इधर लगो पकड़ो। अब यहाँ इधर से पकड़ेंगे तब सामने से दिखेगा, यहाँ पकड़ो। ठीक है, देखो जी फिनोल्फथालीन है। चलो अंकित बताएगा, अंकित केवल बताएगा वो पहले कौन का है। अब इसको दोनों में डाला गया है, एक में कलर चेंज हुआ, एक में नहीं हुआ। तो अंकित बताएगा कौन अम्ल है कौन क्षार है। रंग वाला क्षार है, बिना रंग वाला। देखो जी तो एक वो पता चल गया अम्ल क्षार है। अब दोनों को आपस में मिला देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जादू जादू हो गया ना। तो सिंपल है कि अम्ल क्षार जब मिला देंगे तो दोनों का एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाता है ना। अब इसमें अम्ल है ना क्षार है, इसलिए फिर से रंगीन। ठीक है, इसलिए जब अम्ल ज्यादा शरीर में हो जाता है तो क्षार खाते हैं, क्षारीयता दूर करना है तो यही हो गया। जब दोनों मिला देगा तो दोनों का प्रभाव खत्म हो गया ना। इतना याद रखना है, सब बढ़िया से रखो। अब आगे टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इंडिकेटर सूचक होता है जो हम लोग। अब आगे टॉपिक है, बाकी ये सब नॉर्मल चीज है, उसका लिस्ट मिल जाएगा, उसको याद करते रहना कि किसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो जो डाटा रहेगा वो याद रखना, एग्जाम में 2 नंबर पे पूछा जाता है। बाकी हम लोग जाएंगे 7 रहेगा तो उसका उदासीन होता है। इसके अलावा कुछ और पा रहे तो लिटमस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये हिंदी में आ रहा है, वही चीज जो पढ़ चुके हैं। मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ लिए, लाल पीला हुआ था, इसमें अभी गुलाबी हुआ था, ये सब हम पढ़ चुके। अब कुछ होता है गंधीय सूचक बोला जाता है, यानी कि जिसमें स्मेल वगैरह आता है। स्मेल के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि किसमें कौन क्या है, अम्ल है और कौन क्षार। ठीक है, यानी कि गंधीय सूचक के हिसाब से देखो, जैसे प्याज है तो प्याज को अम्ल में, प्याज जो का रस होता है अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, गंध ही उसमें रहेगा। ठीक है, लेकिन क्षार में जैसे डालेंगे तो उसका स्मेल क्या होगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यानी कि सर में लगा के अगर वही आदमी सूतर रहता है रात के कि बाल जम जाएगा, सुबह साबुन शैम्पू में धो लेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अम्ल डालने से मोह खत्म नहीं होगा। तो ये ज़्यादा उपयोग हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, फिर भी पढ़ना है पढ़ लेते हैं। फिर वेनिला है, ये भी एक प्रकार का तेल होता है, बाजार में मिलता है, ऑयल होता है, जो कि क्या होता है, इसमें एसिड में कोई काम नहीं करता है, जैसा है उसमें महत्व करेगा। अब ठीक है, इसमें क्या है, स्मेल खत्म है, यानी गंध क्या होगा, खत्म होगा। अब ये सब देखो, इसमें भी है, लोग वो लिखा मैंने, एक ही क्या है, लौंग टाइप में लौंगे दिखा रहा है। हाँ, इसमें भी डालेंगे तो क्या होगा, स्मेल वही रहेगा, लेकिन क्षार में स्मेल नहीं रहेगा। लेकिन इसका उपयोग हम कर नहीं सकते हैं। कारण क्या है, हमको जानना है कौन अम्ल है, क्षार है। ठीक है, स्मेल खत्म हो गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्षार है। अगर स्मेल खत्म हो गया तब हम कंफर्म हो क्या है जी। अब मान लो अगर स्मेल नहीं खत्म हुआ, अगर स्मेल नहीं खत्म हुआ मान लेते हैं, ठीक है, तो
कोई जरूरी है कि एसिड होगा, दूसरा कुछ और हो सकता है। तो ऐसा ना कंफर्म तो नहीं कर सकता है कि स्मेल नहीं खत्म होता एसिड ही है, इसलिए प्रयोग लायक सही। बाकी नॉर्मल ये पीएच स्केल है, तो कहेगा किस किस कौन आदमी इसका खोजा था, तो सोरेनसन नाम के वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, याद रखना है उसको, ठीक है। दो ही कहा कि इसमें सबकी मामले के लिए पैमाना होता है H+, यह मैंने 7 क्या होगा न्यूट्रल होगा, जो प्योर वाटर होता है, जो कभी हम लोग प्योर वाटर पीते हैं। प्योर वाटर कहने का मतलब ये मसला नहीं कि गंदा पानी नहीं पड़ा, प्योर वाटर का मतलब बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा मिनरल्स होगा या नहीं होगा, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो गंदगी से लेना देना हमको नहीं है। सुबह हम लोग देखे थे, कल थे, यही है क्षार मापने के लिए सर्वाधिक संकेतक, सर्वाधिक सूचक इसको बोला जाता है, इसको पीएचएस का। अब यहाँ पर कुछ हमको याद रखना है, यही याद रखना है वो SPL सोरेनसन, यही थे जो कि क्या किए थे, सर्वाधिक सूचक यानी पीएचएस की प्रस्तुति किए थे। बहुत बार आता है कि पीएच पैमाना कौन बनाया था, तो सोरेनसन याद करना है, सोरेनसन बस उससे पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज का पीएच मान दिया हुआ, ठीक है। उसमें कुछ चीज का याद करना है, जैसे अब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, हम पहले ही हाइड्रोक्लोरिक डाले थे तो 0 के पास आया था लेवल का, तो क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक है तो 0 और 1 के बीच होगा, हम डाले थे तनु डाले थे, फिर भी वो लगभग उसी के पास आया था। उसके बाद गैस्ट्रिक जिसमें हमारे शरीर में जो पाचक रस होता है वो भी क्या होता है, अम्लीय होता है, उसमें भी क्या होता है HCl शामिल होता है, तो उसका कितना होता है 1.4। फिर नींबू का बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ 2 कहीं किताब में 2.2 भी लिखा रहता है, कहीं 2.4, तो लगभग अब जो NCERT में एक बार देख लेंगे, जो उसमें मेंशन होगा वही हम लेकर चलेंगे कि वही सही माना जाएगा। फिर है सिरका का 4, टमाटर वगैरह नहीं पूछा जाएगा, दूध का पूछा जाएगा, दूध का 6.6, यानी कि लगभग क्या है, हल्का क्षारीय हो, माने अम्लीय होता है, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है, ज्यादा नहीं हल्का। फिर शुद्ध जल का प्योर क्या हो जाता है, ठीक है। लार खाने से पहले और खाने के बाद दोनों का पीएच मान क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। खाने से पहले जो मुख का पीएच मान होता है क्षारीय होता है, और खाने के बाद क्या होता है अम्लीय। कारण यही जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में शर्करा होते जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें बहुत सारे लाइसोजाइम चाहे जीवाणु वगैरह काम करके शर्करा को क्या होते हैं अम्ल में बदलने के काम करने लगते हैं, इसलिए हमारा मुंह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो खाने के बाद मुख जो होता है अम्लीय होता है पीएच मान, और खाने से पहले क्षारीय होता है, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, तो खाने से पहले भोजन से पहले कितना है 7.4 क्षारीय है, 7 से ज्यादा है तो खाने के बाद 5 अम्लीय होता है। फिर से उसको मुंह रगड़ के धो के हम लोग फिर से क्षारीय बना लेते हैं, ठीक है। नहीं तो अम्लीय ज्यादा हम पढ़ चुके हैं कि दांत को क्या होता है सड़ाने लगता है। फिर है रुधिर यानी कि रक्त वाहिका, तो रुधिर यानी रक्त, हमारा रक्त भी जो है क्षार है, ठीक है। याद रखना है कि रक्त कैसा है, क्षार, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। फिर दांत का पेस्ट, दंत पेस्ट वो क्या होता है 8, यानी वो भी क्षारीय होता है, जो पढ़ा रहे थे दांत के बारे में उसमें होता है कि जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होना जरूरी, ठीक है। उसके बाद है इसमें बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बहुत बार पूछा गया है, तो 10.5 होता है, तो बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार पूछा गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका, कुछ नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। हमेशा याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बाकी इसमें कुछ नहीं। और लास्ट में जो 14 हमारा किसका आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड आया था, देखे थे हम इंडिकेटर पे, ये याद रखना है। और बाकी लास्ट वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वही बताया गया है कि जो इंडिकेटर था वो कौन राउंड दिखा रहा था। जो 0 के पास हम लोग का इंडिकेटर गाढ़ा लाल दिखा रहा था, फिर लाल, फिर नारंगी लाल, इस तरह से है, तो ये कभी याद नहीं